अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर। आज हम सीखेंगे शिफॉन के दुपट्टे पे पल्टा करने का तरीका। तो ये देखिए, एक तो ये कपड़ा बारीक होता है, तो इसमें हम पल्टा इस तरह से करेंगे कि उसका दबाव जो है वो नज़र ना आए, छुप जाए इसी कपड़े में, पलटेगा कपड़े में। तो उसके लिए ये देखिए, इसका अर्ज़ जो है, ये मलाई का कपड़ा है, ये है 32 इंच। अगर इतना ही अर्ज़ है तो हम इसकी पट्टियाँ काटेंगे, 9 पट्टियाँ। अब वो हमारी मर्ज़ी है कि हमने वो कितनी चौड़ियाँ लगानी है, लेकिन 9 ही कटिंग करनी है पट्टियाँ। तो मैं ये 3 इंच के हिसाब से इसकी 9 पट्टियाँ कटिंग कर लूँगा। और ये मलाई का कपड़ा आप इस तरह से कुट के लगा के इसको फाड़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको आप कटिंग करें। इसी तरह से 3-3 इंच के हिसाब से इसको हमने टुक्के लगा लेने, फिर ये फाड़ लेनी है पट्टियाँ। ये देखिए, इस तरह से ये मलाई का कपड़ा फट जाता है, सीधा पड़ जाता है। ये इनको इस्त्री भी लगा लेनी है, इनको फाड़ के इस्त्री लगा लेनी है, फिर इनके जोड़ लगाने हैं। अच्छा, जोड़ लगाने का तरीका ये है कि इसको हमने पक्का नहीं करना है सिलाइयों को, सिर्फ हमने ये करना है कि हमारा टांका छोटा कर देना है बस। उसमें हमें इसको पक्का करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमने सारी पट्टियाँ एक दूसरे से जोड़ लेनी है। ये पट्टियाँ जोड़ ली हमने। ये एक्स्ट्रा दबाव जो है ये हम कटिंग कर लेंगे, बस 3 सूत का दबाव इसमें रख देंगे या आधा इंच का दबाव रख देंगे, बाकी हम ये कटिंग कर देंगे। अच्छा, ये जो जोड़ हमने लगाए हैं, इनको हम इस्त्री से इनको चीर लेंगे। इस तरह से इनको चीर लेंगे, बिठा लेंगे। ये दबाव हमने चीर लिया है। अब इस पट्टी को इस तरह से हमने पूरी पट्टी को ये बिठा लेना है। इस तरह से इस्त्री से हमने इसको प्रेस कर लेना, बिठा लेना, आधा इंच मोड़ के। इसी तरह से हमने ये सारी एक साइड से बिठा लेनी है। ये अब ये जो साइड हमने बिठाई है, ये हम नीचे की तरफ रखेंगे, नीचे से रखेंगे। ऊपर से हम ये इस तरह से मोड़ लेंगे डबल करके। अब ये पहले हमने दुपट्टे की साइडों पे लगानी है, पल्लुओं पे एंड में लगाएंगे। पहले ये साइडों पे लगाएंगे। अच्छा, इसको लगाते वक्त आपने पट्टी को नीचे से खींच के रखना है और ऊपर से थोड़ा सा इसको हल्का रखना है। तो इसमें हम हमारी पट्टी जो है ये मुड़ेगी नहीं, सीधी ही रहेगी। पट्टी जो हम लगा रहे हैं इसको नीचे से खींच के रखना है और ऊपर से थोड़ा उसको हल्का रखना है, तो ये हमारी पट्टी बिल्कुल सही रहेगी। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ये पट्टी आपकी बीच में जाके ये फिर मुड़ने लग जाएगी। नीचे की साइड थोड़ा सा खींच के और ऊपर से थोड़ा सा नरमा के रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारी सिलाई उतरे ना, नी पट्टी से एक बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आए। ये हमारी एक साइड से लग गई। अब हमने इसी तरह से दूसरी साइड से भी लगा लेनी है। पल्लों पे हम एंड में लगाएंगे। अब इस साइड से हम शुरू करेंगे इसको। मुड़ी हुई साइड नीचे रखनी है और ऊपर से हमने खुद ही मोड़ते जाना है इसको।
आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस साइड से भी हमने इसको लगा लिया है। अब इनको हमने इस्त्री से बिठा लेना है, इस तरह से दोनों साइडों को इस्त्री से बिठा लेना है। इस्त्री हमने लगा लिया। अब ये इस पे हम ये सिलाई लगा लेंगे। अगर हम ये इसको एक साथ पूरी पट्टी घुमा लेते हैं तो उसमें ये फिर दुपट्टे का दबाव जो है वो उसमें नज़र आता रहता। इसीलिए मैं ये अलग अलग आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि इस तरह से हम पलटा करेंगे तो हमारे ये दबाव उसी में छुप जाएगा, दुपट्टे का जो होता है, तो फिनिशिंग से लग जाएगी पट्टी। अब ये हम पल्लों पे लगाएंगे इस तरह से। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अच्छा, अब हम जो दूसरे पल्लू पे पट्टी लगाएंगे वो हम पट्टी इससे नाप लेंगे कि इस तरफ से हमने कितनी लगाई है, पट्टी कितनी लगी है, तो दूसरी तरफ से भी उतनी ही लगाएंगे। उससे हम होगा ये कि हमारे पल्लू दोनों जो हैं वो बराबर ही आएंगे। अगर हम नापे बगैर लगा देंगे तो हमारे पल्लू फिर छोटे बड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने पूरा पूरा इसका नाप ले लिया है। बाकी जो दबाव इसमें छोड़ा हुआ है वो तो उसमें भी हम छोड़ेंगे, लेकिन पट्टी बराबर ही कटिंग कर रहे हैं। इनको भी वैसे ही हम इस्त्री से बिठा के फिर ये सिलाई लगाएंगे। अब ये जो हैं इनको हम इस तरह से दबाव को अंदर करके इनको सुई से टांके लगा देंगे सफाई से बिल्कुल।